वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरहेड वाटर टैंक का जो बॉटम डोम होता है, ठीक है, उसकी कंक्रीट क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे और बहुत ही इजी मेथड से हम लोग इसकी कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आएगी, क्योंकि कई वीडियोस आप लोग देखे होंगे तो उसमें जो बॉटम डोम की कंक्रीट क्वांटिटी लोग निकालते हैं तो उसमें वेरिएशन आते हैं, डिफरेंस आ जाते हैं। बट मैं जो आप लोगों को ये मेथड बताने जा रहा हूँ, इससे आप लोगों को एग्जैक्ट कंक्रीट की क्वांटिटी निकल के आएगी बॉटम डोम की, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ एक मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग जल्दी से जाके उस ग्रुप से भी जुड़ जाइए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको जो क्वांटिटी होती है इसकी कंक्रीट की वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कंक्रीट क्वांटिटी जो हम लोग बॉटम डोम की निकाल लेंगे, उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हाइट की, रेडियस की और थिकनेस ऑफ स्लैब। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हमने क्या किया है, इस इतने पोर्शन को हमने अलग से ड्रा कर लिया है, जो कि मैं आप लोगों को कॉपी में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा ये नीचे 8,000 दिया गया है, सपोज दैट ये 8,000 दिया गया है, मतलब 8 मीटर दिया गया है ड्राइंग में, है ना। ये देख लीजिए, ये 8 मीटर दिया गया है ना। तो ये हमारा दिया गया है 930 हाइट दी गई है। तो ये 930 हम लोग सेम एज इट इज इसको ड्रा कर लेंगे, आप लोग ड्राइंग में भी देख लेंगे। तो हमारा ये टोटल हमारा यहाँ तक 930 है ड्राइंग में, आप देखिए। तो ये जो हमारा 930 दिया गया है, वो इस लाइन से लेके आउटर मतलब टॉप ऑफ स्लैब, ये जो स्लैब की थिकनेस है इसकी टॉप तक 930 दिया गया है। और स्लैब की थिकनेस हमारी 200 है, तो 200 हम माइनस कर देंगे तो अंदर अंदर हमारी 930 बचेगी। देख लीजिए, ये यहाँ पे हमने अंदर का पोर्शन ये माइनस कर दिया, तो ये अंदर की 730 बची। 930 में से 230 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी H2 हो गई। H1 हमारी क्या होगी, H1 में हम 200 ये 200 जोड़ देंगे, सॉरी 234 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें थिकनेस ऑफ स्लैब देखनी है। तो थिकनेस ऑफ स्लैब हमारी जो है ना, वो आउटर फेस पे यहाँ पे 250 है, इधर भी 250 है, बीच में 200 है। ड्राइंग में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 200 है, फिर यहाँ पे 250 है थिकनेस स्लैब की, ठीक। तो हम लोग इसकी थिकनेस का एवरेज निकालेंगे तो 250 प्लस 200 प्लस 250 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 234 mm आ जाएगी, है ना। तो अंदर हमारी 730 है, इसमें हम लोग 234 ऐड करेंगे तो आउटर से हमारी इनर तक मिल जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मिल जाएगी। तो वो हमारी हो जाएगी H1, वो हो जाएगी हमारी 964 mm। ये हमारी H1 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ठीक है। उसके बाद H2 हमारी अंदर से अंदर तक है, यहाँ से लेके अंदर तक, तो 730 mm हमारी H2 रहेगी। ऐसे हम लोग R1 निकाल लेंगे। R1 कैसे निकालेंगे कि हम लोग थिकनेस निकाल चुके हैं एवरेज। तो थिकनेस हमारी जो ये यहाँ तक दिया गया आउटर इनर तक, मतलब यहाँ से एक आर्क बनाया गया होगा ऐसे, है ना। तो वो रेडियस यहाँ से दी गई है, ये 8 मीटर दी गई है, ठीक है। सपोज दैट जैसे हमारा ये होता है ना आर्क ऐसे, तो ये यहाँ से एक रेडियस होती है, ये 8 मीटर होती है ना, 8,000 mm, सॉरी मान लीजिए। तो ये एक 8,000 mm का ये सर्कल ऐसे बन जाएगा। तो यही रेडियस होती है हमारी, ये शो करता है ड्राइंग में, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ड्राइंग में हमारा अंदर का फेस जो है ना वो दिखा रहा है 8,000 mm, मतलब 8 मीटर हमारी दी गई है। ये 8 मीटर का आर्क बनाया गया है, ठीक है। जैसे 8 मीटर है ना, तो 8 मीटर से लाइन लेके हम लोग आर्क बनाए हैं ये लोग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग भी आर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। R1 हमारा दिया गया है 8.234, मतलब अंदर तक हमारा 8 मीटर है तो आउटर तक हो जाएगा हमारा 8.234, क्योंकि हम लोग इसमें 234 mm जोड़ देंगे थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। तो हम लोग टॉप पे पहुंच गए। फिर R2 हमारा अंदर ही अंदर है, तो ये हमारा 8 मीटर ही रहेगा, मतलब ये अंदर का रेडियस जो है ना 8 मीटर है। तो हमें, क्योंकि अगर जो हम लोग कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे तो हम लोग बाहर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसमें से अंदर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो बाहर के वॉल्यूम से अंदर का वॉल्यूम निकाल माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ये वाला स्लैब का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमें R1 पता चल गया, H1 पता चल गया, R2 पता चल गया, H2 पता चल गया। ये 4 चीज़ें आपको देखनी है, ड्राइंग से अपने हाथ से निकालनी है। उसके बाद हमारे पास एक कंक्रीट क्वांटिटी निकालने का फार्मूला होता है, जो कि हमारा
सेमी हेमिस्फेयर का होता है वॉल्यूम का, तो वो ये होता है 1/3 पाई h स्क्वायर √3r-h। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है ना। तो वॉल्यूम हम लोग पहला निकाल लेंगे, पहला वॉल्यूम हम लोग आउटर का निकालेंगे, मतलब ये जो हमारी स्लैब का थिकनेस है इसके आउटर से पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग h1 माने हैं हाइट और r1 माने हैं रेडियस, ठीक है। तो फार्मूले में रखेंगे 1/3 पाई h1 का स्क्वायर 3r1 - h1, सारी वैल्यू r1 h1 रहेंगी। तो हम लोगों ने वैल्यू रखी, वैल्यू रख दी। h1 हमारा है 0.964, तो हमने लिखा 964, ये देखिए 964 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू r1 हमारा है 8.234, तो r1 हमने लिखा 8.234 माइनस r1 ये घटाएंगे, r1 हमारा कितना है, सॉरी h1 घटाएंगे, तो h1 हमारा दिया गया है 964, तो हम लोगों ने 964 माइनस कर दिया। इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्वांटिटी को निकल के आएगी 22.86 m³ मीटर क्यूब, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बाहर का वॉल्यूम निकल गया है ना। अब हम लोग निकालेंगे इसके अंदर का वॉल्यूम। तो अंदर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों को ये H2, R2 और H2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे, है ना। 1/3 पाई h1 की जगह पे h2 का स्क्वायर हो गया, 3 इंटू r1 की जगह पे r2 हो गया और माइनस h1 की जगह पे h2 हो गया, ठीक। सारी वैल्यू हम लोग रख देंगे। हमारा H2 दिया गया है, ये देखिए H2 हमारा 73 दिया गया है, 730 mm। तो हम लोग मीटर में, क्योंकि वैल्यूम है सारी वैल्यू हम लोग मीटर में रख रहे हैं, तो मीटर में ही रखेंगे। 0.730 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू r2 हमारा दिया गया है 8 मीटर, तो 8 मीटर रख देंगे माइनस 73.730 रख देंगे। ये हमारा होगा H2, है ना, ये H2। फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो 12.85 m³। अब दोस्तों हमारा ये हो गया पार्ट 1, मतलब बाहर का वॉल्यूम, और ये हो गया हमारा अंदर का वॉल्यूम। तो अब बीच का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो हम लोग यहाँ इस वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 को माइनस कर देंगे, तो नेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब हमें निकल के आएगा V1 - V2। तो इसमें माइनस करेंगे, हमने 86 को 85 मान लिया है ताकि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। तो 22.85 माइनस 12.85 रख देंगे, तो हमारी नेट कंक्रीट क्वांटिटी निकल के आ रही 10 m³। मतलब हमारी इसके बॉटम डोम में 10 m³ जो माल है वो लगने वाला है, ठीक है। ये जो आपका मेथड है ये परफेक्ट मेथड है, इससे आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी जो है ना वो एकदम एग्जैक्ट निकल के आएगी। बहुत से चैनल्स पे आप लोगों को बताया गया है, उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे, बट ये जो फार्मूला है और ये जो मेथड है ये एग्जैक्ट है, परफेक्ट मेथड है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। हम लोग R1 R2 निकाले, H1 H2 निकाले और सेम इस फार्मूले में रख दिए और इसकी क्वांटिटी निकल के आ गई। सेम इसी तरह हम लोग टॉप डोम का भी निकाल सकते हैं, और कोन वाल का और टॉप डोम का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपसे आगे का वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप्स लव एंड सपोर्टिंग।